औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ की काबिल ज़ात अल्लाह ताला की, जिसने इस कायनात को तख्लीक किया और वजह तख्लीक कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनगिनत बेशुमार दरूद सलाम के बाद हम चैप्टर नंबर 9 की बात कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 9 के पैराग्राफ नंबर 1 और 2 को ट्रांसलेट किया था और अब हम चैप्टर नंबर 9 के पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। पेज नंबर 94 बेटे। अ फेलो नर्स केम नियर मी, फेलो कलीग साथी, केम नियर मी मेरे नजदीक आई, एंड सेड और कहा, एंड आस्क्ड और पूछा, राहीला। अब इससे पहले एक नाम दिया था, याद होगा आपको, क्या नाम था उस पेशेंट का? जी, हीरा। पेशेंट का नाम क्या था? हीरा। अब जो नाम बोल रही है राहीला, राहीला इट मींस द पेशेंट नेम नहीं है, ये उस नर्स का नाम है जो इसको डिस्क्राइब कर रही है इवेंट को। तो कहती मेरी साथी नर्स मेरे पास आई और उसने कहा, राहीला व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो? फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल। अब इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। पहले क्वेश्चन इंट्रोगेटिव कंप्लीट सेंटेंस है, व्हाट आर यू डूइंग राहीला, व्हाट आर यू डूइंग राहीला, तुम क्या कर रही हो, ये मुखातिब है। आगे एक फ्रेज दिया उसने, फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, लेकिन एक कंप्लीट सेंटेंस का सेंस दे रही है। वो शक्ल फ्रेज की है लेकिन वो फ्रेज पूरा नहीं है। वो आपका वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी रखता है। सब्जेक्ट वो राहीला है और क्वेश्चन मार्क जो है वो इसको बता रहा है कि वो राहीला ही से पूछ रही है कि फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, हारी हुई लड़ाई लड़ रही हो। यानी क्वेश्चन है कि इस लड़की का जो सूरत हाल है, कंडीशन है, दैट्स वेरी मच क्रिटिकल, और इसके लिए आप इतनी एफर्ट्स कर रही हो, उसकी सिस्टर को बुला रही हो, उसकी एक्सरसाइजेस करा रही हो, एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्रा, बल्कि और एक्स्ट्रा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो इतना केयर क्यों कर रही हो? फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, हारी हुई लड़ाई लड़ रही हो। आई वॉज शॉक्ड, मुझे दुख हुआ। शॉक्ड सदमा लगना होता है, लेकिन यहां मुराद दुख हुआ, पेन, ग्रीफ, फेल्ट ग्रीफ, गम हुआ, दुख लगा उसको। एट फर्स्ट, पहले तो उसको इसकी बात सुनकर दुख लगा। टू हियर, सुनकर, अ कलीग, अपनी साथी को, मेकिंग अ होपलेस। आप लोगों को याद होगा कल भी मैंने बताया था कि होपलेस एडजेक्टिव है, और अगर आप इसके साथ सफिक्स नेस लगाते हो ये फिर नाउन बन जाएगा, होपलेसनेस हो जाएगा। तो कहती है कि मेकिंग अ होपलेस कमेंट, कमेंट मीन तबसरा, गुफ्तगू, बात। कहती मुझे अपनी साथी को, पहले तो अपनी साथी को ऐसा मायूसाना तबसरा करते हुए सुनकर दुख हुआ, अफसोस हुआ। देन आई रिप्लाइड, फिर मैंने थोड़ी देर के बाद जब उसकी बातें सुनी फिर मैंने जवाब दिया, आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस, मैं कोशिश कर रही हूं, मेरी कोशिश है, टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस, उसके दिमाग को काम में लाने की, कि उसका दिमाग किसी तरह काम करने लग जाए। फिर उसके बाद बाय हर सिस्टर्स वॉइस, उसकी बहन की आवाज के जरिए से। ये मैंने कल प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये भी एक टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल वे है, साइकोलॉजिकल वे है कि आप किसी ऐसे पर्सन के सामने जिसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई हो या जो अपने हवास में नहीं हो, उसको रिस्टोर करने के लिए आप उसके प्रीवियस इवेंट्स को उसके सामने लेके आए, या उसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स को जिसके उसकी लाइफ में वेरी मच इंपॉर्टेंस है वो लेके आए, वो शायद रिवाइज कर जाए, उसको रिवाइवल हो जाए उसका,
तो कहती मैं तो महज एक कोशिश कर रही हूं उसकी बहन की आवाज के जरिए से उसको उसके दिमाग को काम में लाने की। ऑल्सो आई एम ट्राइंग, आई एम डूइंग माई बेस्ट टू एंश्योर, मैं ये भी कोशिश कर रही हूं। टू एंश्योर ये इन्फिनेटिव वर्ब है और एंश्योर को अगर आप स्टडी करें ना, इसमें लफ्ज एन जो है, जो आप ENN देख रहे हैं, ये प्रीफिक्स लगा हुआ है श्योर के साथ और ये आपका वर्ब बन रहा है। टू एंश्योर यकीन दिलाना, यकीनी बनाना, एंश्योर यकीनी बनाना, सॉरी, और एश्योर होता है यकीन दिलाना, ASSURE, एश्योर यकीन दिलाना, एंश्योर यकीनी बनाना। कहती आई एम डूइंग माई बेस्ट, मैं पूरी कोशिश कर रही हूं टू एंश्योर यकीनी बनाने की दैट आर आर्म्स एंड लेग्स गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, कि उसकी बाजुओं और उसकी टांगों को मुनासिब वर्जिश मिल जाए, सही वर्जिश मिल जाए। शायद वो उसकी नर्स की कहती जी ख्वाहिश ये है कि मैं एक तो उसकी बहन की आवाज के जरिए से उसके जो स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन है, वो कहती मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये किसी तरह इसके अंदर वो रिस्टोर वाली कंडीशन आ जाए, और साथ ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसकी टांगों को और बाजुओं को इतनी एक्सरसाइज मिले कि ये इसके जो लिम्स हैं, इसकी जो मसल्स हैं, इसके जो नर्व्स हैं, यहाँ की ये काम करने लग जाए। बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा, ना हो सकता है मुझसे गलत हो जाए। हमारा नर्वस सिस्टम जो है ये रिसेप्टर्स पर और जो है ना अपना एक्शन वाले नर्व्स होते हैं, कुछ होते हैं एक्शन नर्व्स होते हैं जो एक्शन लेते हैं, एक होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं, एक मैसेज लेके जाते हैं, एक जो है ना वो फील करने वाले होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसीव करते हैं मैसेज, आगे जाके पहुंचाते हैं, वो एक्शन करता है। और ये तो वो कहती है मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसकी बाजुओं को और टांगों को इतनी अच्छी वर्जिश मिल जाए कि इसके लिम्स और इसके मसल जो है, नर्व जो है, वो काम करने के काबिल हो जाए। गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, दिस माइट यहां डाउट के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, शायद हो सकता है दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक ए नॉर्मल पर्सन, ये शायद उसको आम आदमी की तरह चलने फिरने में मदद दे सके। मीनवाइल, इसी दौरान ये ट्रांजिशनल डिवाइस है। अ सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पर मौजूद एक सीनियर डॉक्टर वॉकड इन, अंदर चला आया, वॉकड इन अंदर आ गया, समझ आ रही है? वॉक चलना, बस, ही वॉकड वो चल रहा था, ही वॉकड अबाउट इधर उधर घूमना फिरना, वॉकड इन बाहर से अंदर आना। कहती इसी दौरान ड्यूटी पर मौजूद एक सीनियर डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर जो है, वो अंदर आ गया। He gave me an ironic smile, उसने मुझे तंजिया मुस्कुराहट दी। एक आयरनी होती है बेटे, एक होती है सटायर, सटायर में मजा है, आयरनी में मजा नहीं है, तंज है, इसलिए तंज और मजाह का वर्ड यूज किया जाता है, आयरनी एंड सटायर, SATIRE। ये लिटरेचर की लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, लिटरली जो टेक्निक्स है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यदि गेव मी एन आर्निक स्माइल, चूंकि वो सीनियर डॉक्टर था और वो अथॉरिटी भी था और वो मेरी इसकी नर्स की तमाम एक्टिविटीज को ऑब्जर्व भी कर रहा था, कहता जी ही गेव मी एन आर्निक स्माइल, उसने एक तंजिया मुस्कुराहट मुझे दी। कमाल है यार, मैं सीनियर बंदा हो के इसको इतना वो नहीं दे रहा जितनी इसकी रिकवरी के चांसेस चूंकि कम है, तो ये खामखा लगी हुई है। तो ये एक अंदाज था उसका। ही गेव मी एन आर्निक स्माइल एंड सेड, और कहा इफ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स, अगर तुम अपनी ड्यूटी के ज्यादातर औकात खर्च करोगी ऑन वन पेशेंट, एक मरीज पर, we will have to recruit mean employ, हमें भर्ती करना पड़ेगी, हमें लगानी पड़ेंगी मोर नर्सेज, ज्यादा नर्सें, ज्यादा दाइयां, टू अटेंड द अदर पेशेंट्स, दूसरे मरीजों की तीमारदारी के लिए। ये आपका सेंटेंस कौन सा है, कौन सा कंडीशनल टाइप सेंटेंस तो बन गया, आपको पता लगना चाहिए भाई इफ यूज हुआ है तो ये कंडीशनल टाइप सेंटेंस है। एक इफ पहले वाले सेंटेंस में मैंने बताया था
कि इफ शी कुड मेक द सेम रिकवरी, वो आपका कंडीशनल सेंटेंस नहीं था, वो आपका डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस था, इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में था। आपने उसको कन्वर्ट किया इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर, तो आपने वो इफ लगाया इंट्रोगेशन की वजह से। ये जो आप इफ देख रहे हैं ये इंट्रोगेशन नहीं है, इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं, ये कंडीशनल टाइप सेंटेंस है, और वो भी कंडीशनल टाइप 1 है, क्योंकि इसका मेन क्लॉज आप देखें सिंपल फ्यूचर टेंस में जा रहा है, फ्यूचर टेंस में जा रहा है, और इसका जो डिपेंडेंट क्लॉज इफ क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कह रहा है। तो कहते हैं कि इफ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स ऑन वन पेशेंट, अगर आप अपनी ड्यूटी के ज्यादातर औकात एक मरीज पर लगाओगी, देन वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सेस टू अटेंड द अदर पेशेंट्स। तो दूसरे मरीजों के लिए फिर हमें और नर्सें लगानी पड़ेंगी। प्लीज गो। अब वो ऑफिसर भी है, प्लीज गो, जाएं एंड सी द अदर पेशेंट्स, दूसरे मरीजों को देखें। ये अब उसका कमांड है, ये अब उसका हुक्म है कि वो ऑब्जर्वेशन के बाद उसने कहा जी अब आप जाएं, इसको छोड़ें और जाके दूसरे मरीजों को देखें। वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, हमें इसके लिए ज्यादा उम्मीद नहीं है। ये नाउन है, होप यहां नाउन है, ठीक है। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं ख्याल, मेरा नहीं ख्याल, दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, कि अब ये दोबारा एवर कभी भी, नेवर कभी नहीं, एवर कभी, शी कैन एवर वॉक अगेन, कि शायद अब ये, मुझे नहीं ख्याल, मेरा नहीं ख्याल कि अब ये कभी दोबारा चल फिर सकती है। पैराग्राफ नंबर 4, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, इफ क्यूरी यू हैव अबाउट दिस, यू मे आस्क। आई वाज अपसेट, मैं परेशान हो गई। सेटअप अलग अलग वर्ड है, SETUP, सेट अप, ये फ्रेजल वर्ब है, कायम करना, याद होगा चैप्टर नंबर 1 में, उसमें क्या था, हिज मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस, डिसबिलीफ एंड सेट अप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ। जिंदगी के नेक तस्वर को कायम करना, वो सेट अप, दो अलग अलग वर्ड हैं, सेट अप, याद रखिएगा, डिफरेंस बता रहा हूं। अपसेट एक ही वर्ड है, ये दो वर्ड्स नहीं है। हाँ, उलट फेर हो गया, वो सेटअप है कायम करना, फ्रेजल वर्ब है, ये सेट अप नहीं है, अपसेट है खराब करना, उलट पुलट कर देना, यहां मुराद है परेशान हो जाना। आई वॉज अपसेट, मैं परेशान हो गई। द एडवाइस, दिस इज अ वर्ड, एडवाइस, सी के साथ अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं। इसमें एक वर्ड ये एडवाइस आपके सामने है, और एक वर्ड एडवाइज्ड, एडवाइज एस के साथ साउंड प्रोड्यूस हो रही है जी की, ये एडवाइज है, वर्ब है। जो वर्ड इस वक्त आप देख रहे हैं, एडवाइस, ADVICE, नसीहत, टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड डिड नॉट सीम राइट, कहती है मरीजा को बगैर तवज्जो के छोड़ने की नसीहत मुझे नहीं अच्छी लगी, मुझे नहीं अच्छा लगा। आई न्यू, मैं जानती थी, दैट शी हैड सफर्ड फ्रॉम मेजर न्यूरल डैमेज, बहुत बड़े आसाबी नुकसान का शिकार हो चुकी थी, बहुत बड़ा नुकसान उठा चुकी थी। बट शी मस्ट बी, शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस, लेकिन उसे एक मौका दिए जाने की जरूरत थी, उसे चाहिए था कि एक मौका मिल जाए ताकि वो, एन इनर वॉइस, एक अंदर की आवाज, जमीर की आवाज, समवेयर, कहीं से, विद इन मी, मेरे अंदर, स्पोक, बोली, कॉन्साइंस होता है, इनर कॉन्साइंस है, कहता है अंदर से, मेरे अंदर से आवाज आई, ओए भाई इसके लिए कुछ करो, ट्राई वंस फॉर हर, इसके लिए एक दफा कोशिश करो। आप देखा उसकी कलीग का एटीट्यूड उसके साथ, आपने देखा उसके सीनियर ऑफिसर का, डॉक्टर का उसके साथ एटीट्यूड, उन चीजों के बावजूद भी उसको लगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए। तो कहती मैंने, मेरे अंदर से एक आवाज आई कि मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। ठीक हो गया, यहां 2 पैराग्राफ्स कंप्लीट हुए। आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूं ताकि आपको लर्निंग में सहूलत हो, आसानी हो, और आप चैप्टर को भी इंजॉय करें
और साथ के साथ आप उसको समझें भी सही, कि सिर्फ पढ़ना एनफ नहीं होता, उसे समझना भी होता, कंसीव भी करना होता। ऐसे पढ़ो कि उस आपके अंदर हिस्सा बन जाए आपकी लाइफ का, आपके उसका। ये नहीं जो डोंट प्रिपेयर द टेस्ट, डोंट लर्न द थिंग्स टू टेक द एग्जाम्स, नो, दैट मस्ट बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है? सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ग्रामेटिकल अप्रोच देने की कोशिश करता हूं। वजह यही है कि आप चीजों में इन्वॉल्व हों। जितना मैक्सिमम चीजों पे आप फोकस करेंगे, आपकी लर्निंग एबिलिटी उतनी इंप्रूव करती चली जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह की अमान, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।